हर शख्स मजाक कर रहा था, छेड़ रहा था कि यार ये क्या क्रिकेट बोर्ड है कि उसने इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट का मज़ा ख़राब कर दिया, उसकी जो वैल्यू थी वो गिरा दी। क्या ये लड़के रेस्ट लेना इनके लिए इतना ज़रूरी था कि क्या 4 दिन के क्रिकेट में जिसमें 2 मैच उनको मिलते उससे क्या उनको फ़र्क पड़ जाता? मैं तो हैरान हूँ कि आपने अपने ही टूर्नामेंट की वैल्यू कम कर दी। Anyway, ये एक चैंपियंस कप नहीं लग रहा मुझे, तो ये क्लब क्रिकेट ज़्यादा लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे हम उम्र तमाम लोग खेल रहे हैं, बस अपना वक्त गुजार रहे हैं। चैंपियंस तो बनता हुआ इसमें कोई भी नहीं नजर। एक तरह से आपने अपने टूर्नामेंट का मजा खराब कर लिया और शुएब मलिक ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि हमें लेट बताया, हमें अपनी कॉम्बिनेशन चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। एक प्लेयर को हमने स्विट्जरलैंड से बुलाया, उसको एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। और ये जो सारी बातें हैं, एंड पे जो रिजल्ट है आपके सामने, तीनों फॉर्मेट में आपका कोई हाल नहीं है, आपके बिल्कुल वर्स्ट रिकॉर्ड बन रहे हैं। और आप अगर अभी भी एडमिट नहीं करेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं। सब झूठ है। ये पिछले 3 महीने से सब झूठ बोला जा रहा है। अवाम अब इन चांसों में आने नहीं वाली है। तो ये जो सिलेक्शंस हुई हैं और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, बेमकसद हो रहा है। फातिमा, पाकिस्तान जिस जगह पर आज खड़ा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी मेहनत लगाकर काम किया कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि आज हमारे पास ना फास्ट बॉलर है, ना हमारे पास स्पिनर नजर आता है, ना हमारे पास बल्लेबाज नजर आता है। हमने अपनी बड़ी मेहनत की है यहाँ पर आने के लिए। 2, 4, 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल बहुत शिद्दत के साथ मेहनत की है, जब जाकर हम इस मकाम पर एक बाकायदा तौर पर अमला है जिसने पूरा इसमें कंट्रीब्यूट किया है। 2024 में जो है ना आप जी रहे हैं और 4th रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है आप लोगों का। और आप लोग का ये हाल है कि आप लोगों के अभी भी हेलमेटों के ऊपर कपड़े हैं, पैडों के ऊपर कपड़े हैं, स्पीड गन नहीं है आप लोगों के पास, रिव्यू सिस्टम नहीं है आप लोगों के। बांग्लादेश से खेल रही है जिससे उनको कोई खौफ और खतरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी से मैचेस खिलवाए, दुलीप ट्रॉफी में खिलवाए, जिससे तैयारी हुई और फिर आगे के लिए उन्होंने टीम भी ऐसी स्ट्रांग बनाई। खेल खत्म, पैसा हजम और बिरयानी खत्म हो गई और देग आप उठाकर लेकर चले जाए। इन केस आप लोगों को भी नहीं पता या कुछ लोगों को हम अपडेट ये कर दें कि जो भी प्लेयर्स हैं हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जो हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली फर्स्ट टेस्ट में स्क्वाड, उनको रिलीज़ करने को रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग अब ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर ले, कैंप को ज्वाइन कर ले बेसिकली। सो वो बहुत सारी रिजर्वेशंस आ रही हैं सब प्लेयर्स से भी, कैप्टन्स भी, कुछ टीम से कि ये बस टूर्नामेंट हो जाता है उसके बाद रिलीज़ किया जाता तो ज़्यादा अच्छा था, जिस तरह या एक्सप्लेन करे। यस सिको आप एक कुछ प्लेयर्स की बात में। हाँ, और अहमद शहजाद ने भी कह दिया। मैं कल एक जगह बैठा हुआ था और लोगों के दरमियान, तो उधर क्रिकेट ऑब्वियसली जहाँ मैं जाता हूँ फिर वो क्रिकेट ही बात करते हैं मुझसे, और क्या बात करें। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। हाँ, तो मतलब और तो और आपसे क्या बात करें। मैं मुझ जैसे बेकार आदमी से क्या बात की जाती थी। तो खैर हर आदमी हंस रहा था। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। वो हंसा। आई एम नॉट सरप्राइज्ड अगेन। तो हर शख्स मजाक कर रहा था, छेड़ रहा था कि यार ये क्या क्रिकेट बोर्ड है कि उसने इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट का मज़ा ख़राब कर दिया, उसकी जो वैल्यू थी वो गिरा दी। क्या ये लड़के रेस्ट लेना इनके लिए इतना ज़रूरी था कि क्या 4 दिन के क्रिकेट में जिसमें 2 मैच उनको मिलते उससे क्या उनको फ़र्क पड़ जाता? मैं तो हैरान हूँ कि आपने अपने ही टूर्नामेंट की वैल्यू कम कर दी। Anyway, अच्छा होता कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स चले गए हैं वो भी ये मैचेस खेलते। प्रेशर मैचेस हैं, इन मैचेस की में प्रैक्टिस एक डिफरेंट होती है। ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे प्लेयर्स की फॉर्म लगी नहीं हुई है, तो अगर जो एलिमिनेटर्स आ रहे हैं इसमें से थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है, वो खेलते तो इसमें ज्यादा फायदा हो सकता था टीम का भी, उनका अपना भी, इस सीरीज से पहले। बिकॉज फातिमा, आपको याद होगा कि इस सीरीज को कितना बढ़ा चढ़ा के हमें पिछले दिनों भी दिखाया गया है। चेयरमैन साहब ने बोला कि इस सीरीज से तकदीर बदल जाएगी पाकिस्तान की क्रिकेट की, और यही वो सीरीज है जिसकी वजह से 5 मेंटोर्स रखे, 2.5 करोड़ महाना पीसीबी की तरफ से जाता है सालाना। इनको जो है ना 3 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उसी में आप पूरी इज्जत नहीं दे रहे हैं उसी टूर्नामेंट को जिसको आपने दावा किया था कि तकदीर बदलेगा। तो ये चीजें होती हैं, ये आपके दावे होते हैं, ये आपके झूठ होते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगर आप वाकई खुदारा इसके बारे में थोड़ा सा सीरियस हैं, इस टूर्नामेंट के बारे में लोग चाहते हैं कि डिस्कस करें, बात करें, तो पहले खुद इसको सीरियस ले लें, फिर बाद में हम इस पे डिस्कस भी कर लें। देखिए फातिमा, एक तरफ जिस तरह अभी अहमद बात कर रहे थे कि ये जो आपके मेन प्लेयर खेल रहे थे और अचानक बगैर किसी मनसूबाबंदी के इन मेन प्लेयर्स को जो है वो पुल आउट कर लिया गया, तो टूर्नामेंट की अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी सी मुतासर तो हुई है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। जिन खिलाड़ियों को मेंशन किया अहमद ने या फिर सिकंदर बख्श साहब ने, एक चीज मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा। जिस तरह अहमद ने कहा कि पर मंथ 2.5 करोड़ रुपए आप 5 मेंटोर को दे रहे हैं, सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि 50 लाख रुपए आप मेंटोर को दे रहे हैं, ये काम है आपके मेंटोर्स का। तो यहाँ से एक टीम को पिक करना चाहिए और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इन मेंटोर्स को जाना चाहिए और इन लड़कों के साथ काम करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर प्लान में इन लड़कों को रखना चाहिए। ये नहीं हुआ कि खेल खत्म, पैसा हजम और
बिरयानी खत्म हो गई और देग आप उठाकर लेकर चले गए। और ये वही लोग है ना फातिमा, जब कह रहे थे कि नहीं नहीं ये टूर्नामेंट सबको खेलना चाहिए, इससे सिलेक्शन होगी, ये बड़ा अच्छा मौका है सबके पास, हो गई सिलेक्शन, फिर आप कहते हैं कि आके ये टूर्नामेंट खेलें। सब झूठ है। ये पिछले 3 महीने से सब झूठ बोला जा रहा है और अवाम इन झूठों से अच्छी तरह वाकिफ हो गई है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के हमने अवाम को इतना बाशऊर कर दिया है कि अवाम अब इन झांसों में आने नहीं वाली है। तो ये जो सिलेक्शंस हुई हैं और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है बेमकसद हो रहा है फातिमा। देर से सोचा उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाना है, उन्होंने देर से सोचा कि नहीं हमें तो इंग्लैंड से भी टेस्ट सीरीज खेलनी है, और हमें अभी पता चला है, अभी शेड्यूल तो अभी अनाउंस हुआ है, मुल्तान और रावलपिंडी। तो उन्होंने सोचा कि नहीं टेस्ट मैचों के लिए तो हमें बहुत तैयारी करनी है और ये 7-8 दिन बड़े क्रूशल होंगे, इसलिए कि इन 7-8 दिनों की तैयारी से ही हम इंग्लैंड को हराने में कामयाब होंगे। तो बहुत देर से सोचा, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। अब क्या किया जाए, ये एक तरह से आपने अपने टूर्नामेंट का मज़ा ख़राब कर लिया। और शुएब मलिक ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि हमें लेट बताया, हमें अपनी कॉम्बिनेशन चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, एक प्लेयर को हमने स्विट्जरलैंड से बुलाया, उसको एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो ये सारी चीज़ें ना, प्रॉब्लम ये है कि अब जब एक टीम में से आप बाबर निकाल देंगे, शान निकाल देंगे, तो फिर वो टीम की कंपोजिशन कैसे बनेगी? ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट चलाने वालों को गौर करना पड़ेगा कि हमें कैसी प्लानिंग करें, पहले से हैपहैज़र्ड ना करें, इसलिए कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी होता है वो भी फिर इन छोटे से लूप होल्स की वजह से, छोटे सी केओटिक चीज़ों की वजह से मुतासिर हो। आइडियली तो ये होना चाहिए कि किसी भी टेस्ट सीरीज से पहले एक पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम और एक पाकिस्तान रेस्ट ऑफ पाकिस्तान 12 रुकनी टीम, उनके 2, 3, 4 4-डे मैचेस होने चाहिए ताकि आपको टेस्ट सीरीज से तैयारी का मौका मिले। अभी इंडिया की टीम पहले भी मैंने बताया कि बांग्लादेश से खेल रही है, जिससे उनको कोई खौफ और खतरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी से मैचेस खिलवाए, दुलीप ट्रॉफी में खिलवाए, जिससे तैयारी हुई और फिर आगे के लिए उन्होंने टीम भी ऐसी स्ट्रांग बनाई। बिल्कुल इस बार सारे सुपरस्टार्स खेल रहे हैं बिकॉज दे नो कि आगे उनकी न्यूजीलैंड से और फिर ऑस्ट्रेलिया से बड़ी सीरीज है। हाँ, और वो तीसरी दफा मुसलसल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने जा रहे हैं और इस दफा वो पूरी कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते हैं। हाँ। उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप मिस किया, रनर्स अप रहे, T20 वर्ल्ड कप जीता और अब वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2 कोशिशों के बाद तीसरी कोशिश में पूरी जान लड़ा देंगे कि किसी तरह वो जीते। तो हमें भी अपनी अगर क्रिकेट को दुरुस्त खुतूत पर इस्तेमाल करना है तो इस तरह के छोटे छोटे माइनर लूप होल्स